सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। सॉरी, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। बस यही दोहराते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हर समय सबकी जब हम मनोकामना करेंगे तो अपनी लाइफ अपने आप सुधरती है। आज के जीवन में हमारी पैटर्न ये हो गई है कि मेरा, मेरे घर का, मेरे बच्चों का, बस यहीं पर। ऐसा नहीं कि हमें खुद के बारे में नहीं सोचना है, सेल्फ सेंटर्ड होना है। इसीलिए तो हम मॉर्निंग मिलीनियर मैजिकल मॉर्निंग क्लब चलाते हैं, जिसमें खुद को जानना है, खुद के लिए हर ड्रीम को पॉजिटिव होते हुए पूछना है। बट फिर भी गिविंग इज इक्वल टू रिसीविंग। जब हम बांटते जाएंगे तो हमें अनजाने में मिलता चला जाएगा। यहाँ पर आप सभी ने अपनी लाइफ में औरों को देखकर भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो अच्छा करते जाता है उसका अंत अच्छा होता है। कल बहुत ही अच्छा मुझे ये चीज का एहसास तो हमेशा होता है, और कल भी हुआ। कल मतलब इतने 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 मैसेजेस, जो जानते हैं नहीं जानते हैं, कहाँ कहाँ से ब्लेसिंग्स कि मैम आपने उस समय मेरी ऐसी हेल्प की थी। तो यहाँ पर ना एक चीज बहुत अच्छी लाइफ की लर्निंग समझ में आई, जो मैं आपको भी बताती हूँ दोस्तों। क्या होता है, हम इंस्टेंट रिजल्ट देखते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट कैसे देखते हैं कि भाई उसने गलत किया, उसका तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। उसने मेरे साथ ये किया और उसका तो सपना में क्या हुआ, स्माइल। याद कर रहे हैं? वेरी नाइस। तो बाकी लोग जो सही बात है स्माइल नहीं कर रहे हैं, वो जरूर से स्माइल रखिए। तो यहाँ पे ना रिजल्ट, एंड एंड को देखना हमें जरूरी है। जैसे मूवी में भी हम बीच में देखेंगे तो गलत वाला आगे बढ़ जाएगा, सही वाला, है ना। हम कितने धक को जाते हैं ना, अरे इसने तो अच्छा किया था, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एंड क्या होता है दोस्तों, हर मूवी का एंड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। वैसे ही हमारी लाइफ में ना बहुत अच्छी मूवी चल रही है, उसका एंड तो बेस्ट होगा, और हमने जो किया है वही मिलेगा। तो आप लोग ये जो ग्रेटिट्यूड आ रहे हो ना, सच में अपना राइट हैंड उठा के फिर से अपने आप को शाबाशी दो कि आप लोग इतना अच्छा अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहे हो ना, कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें ना 1% डाउट और 100% आउट वाली चीज है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? 1% डाउट और 100% डाउट। तो आप लोग को जो भी दिया गया, कल कौन कौन ने मनी पॉडकास्ट, रात को मैंने गिफ्ट दिया था, रात को सोकर सुबह उठकर भी वो किया, ये दोनों चीज किया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। नए में नजमा मैम और भी काफी लोग हैंडल्स कर रहे हैं। और जो मुस्कुरा रहे हैं वो क्या है, किए कि नहीं किए? यस नजमा मैम, यदि किए तो बस उसी को, हाँ, आपने उसी के लिए हैंडल्स किया था। वेरी नाइस। कैसा लगा? जिन्होंने किया उनको कैसा लगा? ग्रेट। और सुबह उठकर भी किया आप लोगों ने, है ना। अब उसमें कहेंगे अरे ये क्या 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, ये तो ऐसी कर लेंगे। ऐसी नहीं है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज तो पता सबको है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? यूट्यूब में से कर लेंगे। आपको पता कितने दिन से नॉलेज इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रेटिट्यूड सुनने मत आओ, लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो तो ही आओ। क्योंकि आज जो ग्रेटिट्यूड का टॉपिक है ना, मैं उसी पे बात कर रही हूँ, दैट इज जादू की तरह काम करना, है ना। हम सुनते तो हैं अरे मंत्र जाप से दुनिया तर जाती है ना। तो हम मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। करता कौन है? दिन भर अपने कर्म में भी करता कौन है? देखिए गीता में ना 4 मार्ग बताया गया है। गीता बोलिए, कोई भी धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि सबसे पहले तो ज्ञान योग,
ज्ञान योग मतलब हमें नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? यस और नो? तो आप लोगों ने नॉलेज लिया, जैसे यहाँ ग्रेटिट्यूड से नॉलेज लिया, कोई मेरे मॉर्निंग क्लब से नॉलेज ले रहा है एकदम अलग तरीके का, फिर किसी ने प्रवचन सुन के नॉलेज लिया, ठीक है। अब नॉलेज लिया, नॉलेज के बाद क्या बोलते हैं नॉलेज वाले हर कोई, क्या कहते हैं कि अब इम्प्लीमेंट करो। यस और नो? अब यहाँ पर सेकंड योग आता है कर्म योग, कि हाँ कर्म योग में सब भाग जाते हैं। जादू की तरह काम करना आज वही है कि जब कर्म कर रहे हो तब भी पूरा सरेंडरनेस से करो। उसके बाद दो और मार्ग आते हैं, दैट इज भक्ति, और उसके बाद ध्यान। भक्ति मतलब कर्म कर करके आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि अब आपको लगता है मुझे समझ में आ गया सब किसका है, तेरा तुझको अर्पण, है ना। तो जब हम वो समझ गए तो फिर हम भक्ति में खो जाते हैं, मतलब भगवान अब क्या है लाइफ में, तुम ही हो, मुझे पता चल गया। और देखते हो ना आप लोग अपने आसपास में कितने लोग भक्ति में ही खोए हुए हैं, है ना। और भक्ति के और डीप लेवल पे चले जाओगे तो ध्यान। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया है श्री कृष्ण ने, या फिर आप कोई भी धर्म ग्रंथ में, कि सबके पाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति वाला ही भगवान को पाएगा या अल्टीमेट गोल पाएगा, या ध्यान वाला। जैसे आपको पता है रहीम जी जो दोहे लिखते थे, या कबीर, इन लोग कर्म करते करते अपना काम अप, इतने तल्लीन रहते थे और उन्होंने तब भी भगवान को पा लिया। यस और नो? तो यहाँ पर आज जो हम जानेंगे कि कर्म भी करते करते हम उस गोल को पा सकते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ को पा सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, अल्लाह को पा सकते हैं, सबको। क्या करते हुए? कर्म करते हुए भी। लेकिन वो कर्म कैसा होना चाहिए? शुद्ध। वो कर्म कैसा होना चाहिए? स्माइल से भरा हुआ। वो कर्म कैसा होना चाहिए? हर पल प्रेजेंट मोमेंट, कोई पास्ट में हुआ वो नहीं। जैसे कि मैं कर्म में एक लाइन हमेशा कहती हूँ, कल जो हुआ 12 बजे तक खत्म, आज फिर से जीरो से शुरुआत, है ना। और दूसरी लाइन क्या कहती हूँ? हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट, हर दिन। यस और नो? तो इस तरीके से कर्म करना है। तो शुरुआत करें जादू की तरह काम करना, है ना। तो जो भी सुन रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करिए। यहाँ पे जितने लोग भी हैं सभी वीडियो भी ऑन कर लेंगे अपना, है ना। हाँ, और कर्म की तरह काम करने पे हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दी। स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे जल्दी से बता देंगे कोई भी? नहीं हो रही है? रोज एक बार पूछना पड़ता है ये, हमारा टेक्नोलॉजी कैसा है, 2 बार में ही होता है। चलिए, जो है उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, अब शेयर हो रही है ना। तो जादू की तरह काम करना, ये है हमारा छठा दिन। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं। यहाँ पर अगेन वो बात की जा रही है कि कोई भी एक चीज लें और धकाएं, मतलब इतना उसे धक्का देते जाएं, हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं कि वो हमें रिजल्ट देगी ही देगी। यस अनु? और आज प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तो डिस्ट्रक्शन, फोकस नहीं है, और दूसरा इतने ऑप्शन अवेलेबल है कि हमको ये नहीं मिलता है तो लगता है ये हो जाएगा, ये नहीं मिलता है तो लगता है ये हो जाएगा, और बाद में कुछ नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल मैं यही देना चाहूंगी भाई, 500 मीटर नीचे पानी है, ठीक है। हमने एक कुआं खोदना शुरू किया, फिर हमें लगा नहीं नहीं यहाँ पानी नहीं है, फिर बाजू वाला कुआं खोदा, फिर बाजू वाला, ऐसे कर करके हम यदि 50-50 मीटर के भी 10 गड्ढे खोद देंगे या 20 गड्ढे भी खोद देंगे तो क्या हमें पानी मिलेगा? पानी कब मिलेगा? जब हम एक में जाएंगे, है ना। कितना भी हम 20 क्या, हम 100 भी खोद देंगे तब भी हमें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक में गहरे जाना, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों
में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। कितने एग्जाम्पल है दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू, आज उसकी स्टोरी सुनो तो कभी राष्ट्रपति बनने का, हमारे अब्दुल कलाम जी, कितने लोग जो कहाँ से पैदा हुए थे और कहाँ पहुंच गए, किससे पहुंचे, अपने कर्म से, है ना। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि दो एक जैसे जो वर्कर्स भी होंगे ना या स्टाफ होंगे, वो भी एक जैसा काम करें, लेकिन एक समय के बाद एक ऊंचाइयों को छूता है और एक वहीं के वहीं रह जाता है। इसमें कमी किस चीज की है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की। अब ये ग्रेटिट्यूड की कैसे आप कहेंगे? अगेन, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी यहाँ पे बताई थी या नहीं बताई थी, कि दो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, बचपन से पढ़ाई सेम किए रहते हैं, स्टडी भी अच्छे से किए रहते हैं, उसके बाद पास भी एक जगह हो जाते हैं और लकीली नौकरी भी एक कंपनी में मिल जाती है। अब धीरे धीरे बड़े हो चुके होते हैं, दोनों लाइफ में सेटल रहते हैं, लेकिन एक बार बॉस दोनों को डांटता है ना। और एक उसको पॉजिटिव लेता है, अरे थैंक यू सो मच, आज उसने रियलाइज कराया कि मैं यहाँ यहाँ पे गलत था। और वो 6 महीने जी तोड़ कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ता है। कृतज्ञता रहता है इसलिए ना घर में कभी डिस्टर्ब करता है, ना अपने ऊपर काम, है ना। और खुश भी रहता है कि भाई ठीक है ना, जब वहां जाएंगे तो वहां दूसरा उसी को इस तरीके से ले लेता है। बॉस ने बोला तो बोला कैसे, बॉस को गाली, सबको गाली, और फिर वहां ऑफिस का काम, घर में भी टेंशन, है ना। 6 महीने के अंदर एक तो खत्म हो जाता है और एक सीईओ बन जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो ये है, सेम चीज मिलने के बाद भी हम यदि कृतज्ञता नहीं देते हैं, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। तो अपने आप भगवान ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। एक मिनट। हम्म, जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इससे कम मेहनत करेंगे। और इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने काम काज में कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा। अंत में इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। यहाँ पर कौन कौन है जो कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं? यस, क्या बात है। काफी लोग हैं जो जॉब करते हैं, है ना। तो आपने समझा होगा इस चीज को भी। अच्छा, कौन कौन है जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं? ओके, वो भी बहुत लोग हैं। और बाकी लेडीज कहेंगी कि हम तो क्या करते हैं, अरे आप तो सब कुछ करते हैं, क्योंकि आप तो घर भी बैलेंस कर रहे हैं और आप अपने हस्बैंड को भी बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज आपको ये भी देखना है, यदि कभी हस्बैंड आपसे आके डिस्कस करते हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो आप, हमारा क्या रहता है,
हर दिन कि आप तो ये नहीं लाए, ये नहीं मिला। एक कंप्लेनिंग जो एटीट्यूड रहता है, उसकी जगह ना आज याद करना है कि क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, है ना, क्या क्या हुआ, मैं कितनी पॉजिटिव हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जब जॉब करते हो, व्यापार करते हो, यदि हस्बैंड घर आए और आप स्माइल के साथ उनका स्वागत कर रही हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं और हर दिन, आज दिन भर में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ बोल रहे हैं, तो हस्बैंड खुश होंगे कि नेगेटिव होंगे? लेकिन मोस्टली आदत क्या हो जाती है, जैसे ही आए, आज पता है ये हुआ था, आज तो नौकरानी नहीं आई, आज तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया, पड़ोसी ने ये कर दिया। हम जाने अनजाने में क्या करते हैं, हम अपना भी वाइब्रेशन गलत करते हैं और सामने वाले का भी। तो यहाँ पर कोई भी हो, जॉब कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, होम मेकर हो, क्योंकि आप लोग घर बना रहे हैं, है ना, जो सबसे बड़ी चीज है। ये व्यापार, ये जॉब किया किसके लिए जा रहा है? घर बनाने के लिए किया जा रहा है। घर मतलब मैं फिजिकल घर की बात नहीं कर रही हूँ, घर के माहौल को, एनवायरमेंट को बनाने के लिए किया जा रहा है। यस और नो? तो पूरी बात में यही है कि आप जो भी कर रहे हैं, यदि आप धन्यवाद नहीं देंगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो आज तक मिला है। बताए, इसमें एक लाइन और है कि आज तक जो किए हैं यही वही करते आए ना, तो वो भी नहीं मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको समझना है, हमें बहुत तरीके से समझना है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, है ना। तो अब आप लोग में से कोई सोचेगा ये क्या है बार बार धन्यवाद देना, मैं सिर्फ थैंक यू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से सेटिस्फेक्शन की बात कर रही हूँ। आप थैंक यू मत बोलो, लेकिन दिल से कंप्लेन मत करो, ये नहीं वो नहीं, है ना। ये पूरा चीज, अब जैसे मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं आप लोगों के जैसे हर बार लिखना या उसका अभ्यास नहीं करती है, मैंने बहुत किया है। लेकिन अब हर पल में धन्यवाद। जैसे एक बार में टेक्नोलॉजी शेयर नहीं हुई, कोई बात नहीं, 2 बार में तो हुई, उसके लिए धन्यवाद, 5 बार तो नहीं लगा। यस और नो? तो आप हर चीज को किस तरीके से ले रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। लाइफ में बस ये सीख गए ना, तो लाइफ जीत गए। ये सुनो दोस्तों, तो अभी आपको लेकिन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो दिल से पैटर्न आएगा ही नहीं जब तक आप लोग रिटर्न एक्टिविटी नहीं करोगे। आपके पास कम से कम 10 डायरी भरी हुई होनी चाहिए सीरीज की, है ना, जिसमें आप हर पल ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। गॉट इट? तो एक्शन लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए। अब यहाँ पर, यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य अपनी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा? आप अपने कारोबार, ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है, तो कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने के अचूक तरीके यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना देखो, इसमें क्या बोला है, कभी कभी होता है कि हम अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन कंप्लेन करेंगे तो वो भी छिन जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और अच्छी नहीं मिलेगी, बट और अच्छी चाहिए, तो आपको क्या करना है, उसकी कल्पना तो करना है, जो हम गोल विजुअलाइजेशन में करते हैं कि और अच्छा पोस्ट। लेकिन इधर भी कृतज्ञ होना नहीं छोड़ना है, जो वर्तमान की नौकरी है। गॉट इट? तभी हमें ऊपर के लेवल का पहुंच मिलेगा। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य, सेम घर के लिए भी है यहाँ, क्योंकि मैक्सिमम हाउसवाइफ भी हैं। अरे, 2 बेटे मिल गए तो बेटी क्यों नहीं मिली, 2 बेटी मिल गई तो बेटा क्यों नहीं मिला, 2 बच्चे मिल गए तो
कंपैरिजन के दोनों नालायक हैं। मतलब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ही नहीं। फिर कंपेयर किससे करने कहा जाता है कि भाई जिसके पास बच्चे नहीं है उनकी वो अहमियत समझ रहे हैं। लेकिन हम हर चीज में कंप्लेन, है ना। हस्बैंड जॉब करते हैं तो कंप्लेन, अच्छा टाइम घर पे ज्यादा दें तो कंप्लेन, यदि बिजनेस में ज्यादा बिजी है तो कंप्लेन। तो यहाँ पर कौन हमारी दुनिया चला रहा है? हम खुद, है ना। तो हमें अपने नजरिए में क्या रखना है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हर पहलू को, ग्लास आधा भरा है और ग्लास आधा खाली है। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। यहाँ पर हर बार आपको हर सिचुएशन में क्या करना है, क्या करना है? पॉजिटिव, है ना। आज सेशन 1 मिनट लेट हुआ, पॉजिटिव, कोई बात नहीं, हमें और एक टाइम मिल गया रिवीजन का। किसने किसने रिवीजन किया? जब टाइम मिलता है ना, किया। वेरी नाइस। तो हर पल में क्या अच्छा हो सके उस पे ध्यान, और फिर देखिए हम कितना अलग लेवल पे तरक्की करते हैं। आज ही कल्पना करें कि आप, हाँ, आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने के लिए रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से भी कम कभी समझौता न इसे कम से भी कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, या आपके अपने सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। फिर से मैंने रिपीट किया, ठीक है। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हमें करना क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसका काम नौकरी के बारे में अपने विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका ये मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। क्या बोला मैंने? आज ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं। आप खुद क्या है? एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड रखना, ठीक है। अब आप मैनेजर हैं और आपकी एक एक थॉट और भावनाएं रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आप कह तो दे रहे हैं अरे नहीं मैम अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं से भी किसी के लिए आप गलत भी सोच रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर ये मैनेजर आज दिन भर में आप जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, जो भी फील करोगे ना, ये आपका रिकॉर्ड बना रहा है। गॉट इट? बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख देता है। आप काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होगी, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोला मैंने? है ना। आज बिल्कुल सोचना है ये ना। जब मैंने पहले पहले किया था बहुत मजा आता था, क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में ओ शिट भी निकल जा रहा है ना, तो वो मैनेजर ओ शिट लिख रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक पेज है, वो डायरी जो लिख रहा है ना मैनेजर, आप जानबूझकर जब पॉजिटिव बोल रहे हो तो भी लिख रहा है, और आप जब नेगेटिव बोल रहे हो तो भी लिख रहा है। तो अब आपको देखना है कि आपको किसको बैलेंस बढ़ाना है। ये जरूर होगा कृतज्ञता में कि जो नेगेटिव नेगेटिव है वो आपका कम हो जाएगा और ये बढ़ेगा। लेकिन फिर भी नेगेटिव भी 5 है और इधर 25 है, तो भी मैं कहूंगी क्या होना चाहिए? इधर 25 होना चाहिए और इधर 0 होना चाहिए। यहां तक हमें पहुंचना है। गॉट इट एवरीवन? तो चमत्कार होंगे, तो मैजिक होगा। आपको 11 दिन का एक्शन दिया गया है। किसने किसने कल फुल डे वो एक्शन किया? तुरंत विनीता मैम ने हाथ उठाया, किसी ने बाकी नहीं किया एक्शन। एक्शन के लिए करना क्या था? 5 कमिटमेंट, फुल डे पॉजिटिव, फुल डे स्माइल, फुल डे 7 टाइम्स मनी मेडिटेशन, रात को नाइट मेडिटेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन। किसने किसने किया? हैंड रेस करेंगे। पूनम मैम, यस, विनीता मैम, बनीता मैम, नजमा जी, आ, मैं बहुत लोगों को, मेंदू जी, सरला मैम, यस, और ओ वेदिका मैम, हाँ। और कौन है भाई? देखो मेरे को आपका हाथ नहीं दिख रहा है, बट सोना बंसल मैम है कि नहीं है?
ओके, विद्या मैम कह रही है मी, हाँ लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं 1 मिनट आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ बढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, एक्शन क्या ले रहे हो आप लोग, मुझे पहले वो देखना है। मुझे आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट चाहिए। सपना मैम, सुमन मैम, प्रज्ञा मैम, किया, वेरी नाइस। भगत जी, आपने नहीं किया? आप तो रेगुलर कर रहे हैं। हाँ किया ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यार रीना जी कह रहे हैं, किशोर जी कह रहे हैं, सोनाली जी कह रही हैं, शांति जी कह रही है मी लिखिए। देखो ये भी आप नहीं लिखोगे ना, कुछ नहीं हो सकता। चलो मेरे को समझ में तब आएगा, आप लोग जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना वहां पर लिखिए फर्स्ट डे कमिटमेंट डन। आप लोग तुरंत लिखिए अभी, फर्स्ट डे कमिटमेंट डन। और ये मुझे 11 दिन आप लोगों की तरफ से मिलना चाहिए, सेकेंड डे कमिटमेंट डन। समझ में आ रहा है? जिस भी ग्रुप में आप में, जल्दी जाइए और तुरंत लिखिए कमिटमेंट डन। दोस्तों ये दुनिया में यही प्रॉब्लम हो रही है। हम ट्रेनिंग इतनी ले रहे हैं, हम इतना सीख रहे हैं, हम इतना नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 10%, 5%, वो भी धीरे धीरे कम होके खत्म हो जाता है। लिखा सभी ने? सब अलग अलग जगह पर है। हाँ माधुरी मैम आप, हाँ यस यस, ओके ओके। चलिए, जिनको नहीं पता, आज यदि न्यू है ना तो मैं बता देती हूँ। कल हमने मैजिकल मनी की बात की थी, और मैजिकल मनी के लिए मैंने आपको बोला था भाई, मनी तो ऐसी चीज है जो फिजिकली हमको दिख जाती है, हेल्थ भी ऐसी चीज है जो फिजिकली हमको दिख जाती है ना। बाकी बहुत चीजें अब रिलेशन में भी यदि है तो दिख जाता है। लेकिन कल हमने मनी में ऐसी चैलेंज लिया कि मैंने बताया कि भाई आई एम हैप्पीनेस क्वीन, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी तुरंत मिलती है जब मनी हमारे पास आता है। ठीक है, तो कल हमने ये कमिटमेंट किया था कि 11 दिन हम इतना 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 पॉजिटिव हो जाएंगे इस मनी के लिए, कि हम बिल भी भर रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ, हमें यदि 5 रुपए भी मिल रहा है तो पॉजिटिव के साथ। और जब आप दिन भर में, रात को नाइट मेडिटेशन दिया गया है, मॉर्निंग मेडिटेशन दिया गया है, और दिन भर में धन का जो आप लोगों को उस टॉपिक को कल कर लीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में दिया जा रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल में भी रोज ये डल रहा है, नहीं तो आप लोग मेरे फेसबुक चैनल में जो हमारा लाइव है, जैसे अभी भी लाइव है ना, कोच आरती खंडेलवाल, नोट डाउन कर लीजिए। तो उसमें जाकर कल का रिवीजन देखिएगा कि क्या क्या करना है। आज तक जो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हमें मिली है उसके लिए धन्यवाद। और क्या बोला है मैनेजर हमारा, रिकॉर्ड कर रहा है आज दिन भर में। अब देखो आज ये सही टाइम पे सही टॉपिक आया। अब आप लोग कमिटमेंट से गड़बड़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आज आपका मैनेजर आपकी रिकॉर्ड कर रहा है। क्या रिकॉर्ड कर रहा है? 1% डाउट तो मैनेजर क्या करेगा, 100% आपको उसकी तरफ भेज देगा। और 0% डाउट तो मैनेजर क्या रहेगा, जीरो में रहेगा। गॉट इट? तो अब आपको क्या करना है, अपना कौन सा वाला पार्ट बढ़ाना है, अपना ये वाला पार्ट बढ़ाते जाना है, और कंप्लेनिंग वाला पार्ट कम करते जाना है। दिस इज कमिटमेंट। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने यही किया था, धन के बारे में हमने कृतज्ञता दी थी कि जो भी मिल रहा है एक एक चीज। अरे वाह, मैंने अपनी फेवरेट साड़ी खरीद पाई, उसके लिए धन्यवाद, जिसमें मैं बहुत प्यारी लग रही थी। अरे मैंने कल बच्चों को पार्टी दी, उसके लिए धन्यवाद कि मैंने बच्चों के खुशियां ला पाई। समझ में आ रहा है ना? तो आपको धन के लिए धन्यवाद देना है। फुल डे कमिटमेंट, कमिटेड रहना है किस चीज के लिए? एक तो आप स्माइल रखोगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे। आप यदि जानबूझकर स्माइल नहीं रख रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है, अनजाने में मुंह फुला हुआ रह रहा है। तो जानबूझकर स्माइल करना है, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जो अंदर से आपके पूरे ऑर्गन्स को खिलखिला देती है ना। स्माइल मैं इसलिए कह रही हूँ कि हंसी तो है ही, लेकिन शुरुआत स्माइल से होती है। ठीक है, वो दिन भर पॉजिटिव रहना, मनी एफर्मेशन और मनी ग्रेटिट्यूड को लिखते जाना। क्या मिला 11 दिन, मुझे क्या मिला है, क्या मिला है पैसे से, उसके लिए धन्यवाद देते जाना। और नाइट पॉडकास्ट, मॉर्निंग पॉडकास्ट सुनना, जो हमारे यूट्यूब चैनल में डला हुआ है, उसकी भी लिंक आपको टीम दे देगी, माधुरी मैम। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे 5, और क्या कमिटमेंट था उसमें, 5 कमिटमेंट में किसको याद है, फटाक से वो पूरे 5 कमिटमेंट रिपीट करिए। हाँ बोलिए सल्ला मैम। फुल डे स्माइल रहना, पॉजिटिव रहना, नो जेलेसी, नो कमिट कंप्लेंट, और पॉजिटिव रहना।
नहीं, 5 चीज बोला था मैंने, उसमें और भी कुछ था। एक तो फुल डे स्माइल तो था ही। दूसरा, फुल डे पॉजिटिव कब रहोगे, जब आप नो नो, जेलसी, नो मतलब कंप्लेनिंग, कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं ला रहे हो ना, कोई भी नेगेटिव इमोशन, गुस्सा भी नहीं, इमोशन भी नहीं। ये 2 हुआ। और क्या कमिटमेंट था? नो जेलसी नहीं नहीं एंड नहीं, इसको 5 नहीं बोलेंगे मैम। ये ठीक है। सब एक साथ नेगेटिव नहीं सोचने में आ गया। और क्या बोला था इसके साथ मैंने? मैंने बोला था ग्रेटिट्यूड लिखना है धन के लिए, है ना? हाँ। और उसके बाद आपको जो मैं पॉडकास्ट दूंगी उसको सुनना है। ये 4 हो गया। कैसे 4 हुआ? पहला, फुल डे स्माइल। दूसरा, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेकर आना है, जो अभी मैम ने कहा, सरला मैम ने, नो जेलेसी, नो कंप्लेन, नथिंग। ठीक है। थर्ड क्या था? कि हमें धन के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते जाना है। चौथा क्या था जो मुझे ध्यान आ रहा है? कि आपको 7 बार, है ना, वो जो लिखा हुआ है कि आज तक मिले धन के लिए धन्यवाद, वो पढ़ना है, और उस समय आपको पॉजिटिव स्टेट में रहना है। और पांचवा क्या था जो मैंने आपको पॉडकास्ट दिया है, उसको आपको करना है। ठीक है। हाँ, तो स्माइल, पॉजिटिविटी, गिव ब्लेसिंग्स, मनी मैग्नेट, और ब्रिंग ग्रेटिट्यूड। नहीं, आप लोग इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। अभी फिर से मैं लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला, फुल डे स्माइल। सेकंड क्या था? आपको फुल डे पॉजिटिव रहना है ना? फुल डे पॉजिटिव कैसे रहेंगे? जब आप कंप्लेन फ्री लाइफ रहेंगे। थर्ड, आपको क्या था? 7 बार आपको कम से कम दिन में, जो हमने नोट बनाया है कल, है ना, कल नोट बनाना था अपना, कोई भी 500 का नोट ले सकते हो आप, 2000, 500 का नोट, तो 2000 का नोट ले सकते हो, 2000 का नोट तो गायब ही हो गया। तो आपको क्या करना है? उस नोट में लिखना है कि आज तक जो मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद। ठीक है। तीसरा ये था, उसे बार बार देखना है और एफर्मेशन दोहराना है। चौथा था कि हमें पॉडकास्ट सुनना है रात और सुबह के। ठीक है। और पांचवा क्या था? पूरे टाइम मनी से रिलेटेड आपको ग्रेटिट्यूड और लिखते जाना है और बोलते जाना है। ठीक है। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर? तो कमिटमेंट डन किसने किसने लिखा है, हर ग्रुप में देख लो भाई। कमिटमेंट डन फर्स्ट डे का। चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। आज से और हमारा मैनेजर हमें ध्यान दे रहा है, उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है। टाइम का भी हम ध्यान रखेंगे, तब हमारा मैनेजर पूरा आपके अंदर की सोच को ध्यान रख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जितनी हम्म, अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, काम करते हैं, और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों? कितने चीजों के लिए, समय बचाने के लिए हम कितने उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, है ना? हम जब कोई ऑफिस में भी जा रहे हैं तो हमें ऑफिस साफ सुथरा मिल रहा है। कल जाएं और आज आपको ऑफिस गंदा मिले तो कैसा होगा? तो पीछे से जो भी हमारे असिस्टेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, सफाई कर्मी है, जो हर पल हमारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीजें खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें कि मैं किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपको अपने कामकाज में उतना ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा, और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने काम काज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। यहाँ पर परिस्थितियां तुरंत बेहतर कैसे होगी? द द क्वांटिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड यू आर गिविंग, है ना? जैसे मैंने कहा ना, क्वांटिटी यहाँ इंक्रीज हो गई तो ये अपने आप डाउन हो गया।
बट क्वांटिटी के साथ उस क्वांटिटी में क्वालिटी भी होनी चाहिए, है ना। जो मैंने कहा, फीलिंग के साथ, दिल के साथ, 100% पॉजिटिविटी के साथ। तो वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं। फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उस दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। अब क्या करना है दोस्तों, उसके लिए जादुई अभ्यास क्रमांक 1, सबसे पहले तो हमें रोज की ब्लेसिंग्स और काउंट करनी है। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक कदम दोहराएं। मतलब हमको सूची बनाना है, उसे लिखना है और उसे रिवाइज करना है। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं, वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले कि मैं क्या किस चीज के लिए बेहद कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, है ना। और आज रात सोने के ठीक पहले आपको जादुई पत्ते हाथ में लें, और दिन भर में हुई जादुई चीज के लिए भी हमें क्या करना है, धन्यवाद। तो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो रही है। अब हम मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम और क्लियर होंगे, और उसके बाद हमें लिखना क्या है, हम उस पर फोकस होंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी वीडियो ऑन कर लेंगे। मैं एक प्यारा सा म्यूजिक लगा देती हूँ, और फिर हम फुल फोकस के साथ मेडिटेशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल पॉजिटिव मोड में आ जाना है। म्यूजिक की आवाज आप लोगों को। हम्म, मुझे बताएंगे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद, चेहरे पर स्माइल, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे, और इस बांसुरी के मधुर संगीत पर ध्यान। इतना मधुर कि हमें रोम रोम से रोमांचित कर दे रहा है। इतना मधुर कि हमारे हर चिंताओं को मुक्त करके हमें रिलैक्स कर दे रहा है। एक लंबी गहरी श्वास, और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास, और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास, और पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे। चेहरे पर स्माइल को और बड़ी करना है, और आज तो जादू की तरह काम करना है। आपको अगेन आज दिन भर में ये विजुअलाइज करना है कि एक बहुत प्यारा मैनेजर हमारे साथ है। वो मैनेजर हमारे हर मन की भावनाओं को पढ़ ले रहा है, हमारे एक एक थॉट को पढ़ ले रहा है, और आज दिन भर में हम जो सोच रहे हैं वो उसे नोट डाउन कर रहा है। उसके पास दो पहलू हैं। आप जब कृतज्ञता देते जा रहे हैं, तो वो उसे भी नोट डाउन कर रहा है, और आप जितनी बार कंप्लेन कर रहे हैं, जाने अनजाने में अपना बैड फील कर रहे हैं, तो वो उसे भी लिखते जा रहा है। और आज रात को वो आपको दिखाएगा। यदि हम इसे कल या परसों या आज से 1 महीना पहले तक की लाइफ को देखें, तो दिन भर में हम
क्या करते हैं? ध्यान करिए। आज तक शायद दिन भर में हम जानबूझकर हर चीज के लिए जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो पा रहे थे। सिर्फ धन्यवाद कह देना नहीं, दिल से ये कृतज्ञ महसूस करना सबसे पहले कब दिखता है दोस्तों? जब हम स्माइल करते हैं, जब हमें खुशी महसूस होती है, जब हमें ऐसा लगता है कि वाह, आई एम द लकीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड। यदि हमने नहीं किया तो आज से प्रॉमिस कर लेना है कि यस, आई एम द लकीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि एक डाउट 100% आउट। आज अपनी सिचुएशन को ये देखना है और आपको हर पल में देखना है कि क्या अच्छा है मेरे साथ, क्या बेस्ट हो रहा है मेरे साथ। लाइफ में बहुत लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। क्यों? कंप्लेन। अरे मैम, आपको नहीं पता कि घर पे माहौल कैसा है, आपको नहीं पता हस्बैंड ऐसे, आपको नहीं पता बच्चे ऐसे, आपको नहीं पता पड़ोसी ऐसा। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है, कोई हो ना हो, हम बहुत खुश हैं। क्योंकि हमारी लाइफ के क्रिएटर कौन है? हम हैं। हमारी लाइफ कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी, अबेंडेंस, धन, रिलेशन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये कब आएगा? जब हम हर चीज के लिए पॉजिटिव रहेंगे, हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे ही देखेंगे। तो आज के मैनेजर को बिल्कुल बोल दीजिए, अपने मैनेजर को, कि आज 1000 से ज्यादा ग्रेटिट्यूड तुझे मिलने वाला है। उसको नोट डाउन करने के लिए तैयार हो जा। वो 1000 से ज्यादा ग्रेटिट्यूड क्या होंगे? आप अभी जैसे ही इस मेडिटेशन से उठेंगे, सूरज आ जाएगा जिसने आपको रोशनी दे दिया, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। यदि वो नहीं उगते तो कैसे करते आप? हवाओं को धन्यवाद दे सकते हैं। यदि वो नहीं होते तो आप फ्रेश एयर कैसे लेते? आपके घर में पानी आया होगा तो आपको धन्यवाद देना है उन सारे पानी कर्मचारियों का जिन्होंने आप तक सुबह सुबह मीठा पानी पहुंचाया। इस तरीके से आपके घर के बाहर स्वीपर ने सफाई की होगी, है ना? आपके घर में आपके बच्चे उठ गए होंगे। आप जो भी आसपास के आपके घर वाले हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिसके कारण आपकी लाइफ भी प्रभावित हो रही है। आप उठने के पहले खुद को धन्यवाद देंगे कि वाह, आज मैं फिर से बैठ पाया, कर पाया, है ना? इस तरीके से आपको धन्यवाद देते जाना है, हर पल के लिए धन्यवाद। आपको अपने मोबाइल फोन, इंटरनेट को भी धन्यवाद देना है। वो है तभी तो आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं। हर उन लोगों को धन्यवाद देना है जो आज दिन भर में आपके आसपास मौजूद थे। हर उन पर्सन को सोच सोच कर धन्यवाद देना है। इस तरफ कभी ध्यान जाता ही नहीं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस के लिए धन्यवाद कि एटलीस्ट अभी तक की नौकरी में मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं। अपने नीचे कर्मचारियों को धन्यवाद कि उनके कारण मैं इस पोजीशन पे हूँ। हर चीज के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। लाइट नहीं रहती है तब पता चलता है, हाय लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। लाइट रहती है तो उसके लिए कुछ पता ही नहीं चलता। यदि हम सिर्फ लाइट जब नहीं रहती है तो हमें जितने सवाल आते हैं, लाइट रहते हुए यदि हर दिन हम धन्यवाद कहेंगे तो लाइट जाएगी ही नहीं। इस तरह हर चीज के लिए धन्यवाद। हमें कोई डिलीवरी देने आ रहा है, हमारा कोई काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आप जिस चीज से ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। बस दोस्तों, आज बिल्कुल दिल से यही सोचना है कि मेरा जो मैनेजर है वो मेरी हर बात को नोट कर रहा है कि थैंक यू फॉर व्हाट एंड विथ विच रीजन, है ना? आप जब उस मैनेजर को लिखवाते जाते हैं तो ये आज आपको बिल्कुल संकल्प कर लेना है कि आज रात 1000 से ज्यादा ग्रेटिट्यूड मेरी डायरी में लिख चुके होंगे, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और तहे दिल से आज धन्यवाद देंगे अपने एफर्ट के लिए सबसे पहले, कि आज आप मौजूद हैं और अपने आप को जादू की तरह बदल रहे हैं।
क्या कहा गया कि जादू भर जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा, इसी पल भर जाएगा यदि आपकी ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बड़ी है। तो बस उसी ग्रैटिट्यूड में हमें शामिल करना है इस यूनिवर्स को, जिसके कारण हमें ये मनुष्य जन्म मिला, अपने माता पिता को जो निमित्त बने, जिन्होंने आज तक हमारी विदाउट कंप्लेन हमारी परवरिश की। आज ही मैंने एक लाइन पढ़ा माँ के लिए, और ये हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते ही है कि माँ एक बार हंसती है जब हम बहुत रोते हैं, और वो है हमारे जन्म का दिन, है ना। क्योंकि जिस दिन हम बर्थ लेते हैं उस दिन हम रोते हैं और माँ बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि उसे एक नया मेहमान मिला। लेकिन उसके बाद हमारे माता पिता हमारे हर चीज को पूरी करते हैं, हमारी खुशी के लिए वो कुर्बान कर देते हैं अपनी लाइफ। उन माता पिता को कितनी बार हमने धन्यवाद दिया, अभी हमें ये तो याद है, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन जो किया उसके लिए कहाँ धन्यवाद। हमारे गुरुजन जिन्होंने पढ़ाया, उस समय मारा होगा, उस समय डांटा होगा, लेकिन आज हम इतने सक्षम हैं ना, उसके लिए धन्यवाद। हमारे हर फैमिली मेंबर्स जिन्होंने हमें हमारी परवरिश में मदद की, उनके लिए धन्यवाद। हमारे घर के लिए धन्यवाद, हमारे खाने के लिए धन्यवाद जो हमें रोज एनर्जी दे रहा है। हमारे इस खाने के लिए धन्यवाद, ये ग्रेटिट्यूड का खाना हमारे माइंड को, हमारे सोल को पवित्र कर रहा है। बस देते ही चले जाना है धन्यवाद। और देखिए, आज हर किसी को, मैंने तो 1000 कहा है, आपके मैनेजर के पास लाखों की लिस्ट होनी चाहिए, जितने सेकंड उतना धन्यवाद। हर पल में आपके पास दो ही पहलू है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब आप किस पहलू का चुनाव करते हैं आज दिन भर, ये आपकी जिंदगी बनाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखेंगे और अपने आप को प्रॉमिस करेंगे, अपना नाम लेकर कहेंगे, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आज जो मेरा मैनेजर है वो तो अपनी डायरी भर देगा मेरी पॉजिटिविटी की लिस्ट से। हर पल के लिए धन्यवाद, मैं उससे वादा करता हूँ। और उस मैनेजर के लिए भी धन्यवाद जो आज मेरे साथ पूरे दिन रहने वाला है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जादू की तरह काम करना। अभी हमने बात की थी कि गीता में एक ही चीज कहा गया है कि पहले ज्ञान लो और ज्ञान के बाद इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट बिना कोई तुक नहीं है, इसलिए इम्प्लीमेंट करना ही है, करना ही है। और इम्प्लीमेंट करने के साथ वो आपको भक्ति और ध्यान की तरफ ले जाएगा। तो बस आज दिन भर में इतने कॉन्शियस रहना है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें फुल टाइम स्माइल, फुल टाइम पॉजिटिविटी, फुल टाइम ग्रेटिट्यूड एंड फुल टाइम मैं किसके लिए क्या कर सकूं, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और हमारा मैनेजर को हम ईश्वर समझेंगे, अल्लाह समझेंगे, जो हमें रात को तथा बहुत ब्लेसिंग्स देगा कि मेरा बच्चा, मुझे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी और तूने ये कर डाला, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके लिए अभी से सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजुलाइज करेंगे कि वो किस तरीके से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने कितना अच्छा दिन जिया, और तथास्तु कि तुम आगे भी ऐसी जिंदगी जीते जाओ। और आप उसे सिर झुकाकर स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे, इस पूरी ऊर्जा को अपनी आंखों में, अपने पूरे शरीर में फैला लेंगे। आपके सामने यदि पानी का ग्लास है उसे अपने पास लेंगे, उस पानी को कहेंगे तुम साक्षी हो। और आज दिन भर में सबसे पहले तो उसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे, और दिन भर में मैं वादा करता हूँ कि मैं आज जादू की तरह काम करूंगी, हर काम जादू की तरह करूंगा। और बस अब ये पानी भी आप जब पिएंगे, ये भी एक क्रिया है, इसे जादू की तरह पिए।
जादू की तरह मतलब जब आप पीना शुरू कर रहे हैं, अमृत समझकर पिए, कॉन्शियसनेस के साथ पिए, और फिर देखिए लाइफ में मैजिक ही मैजिक हो रहा है। तो अपने इस अमृत पानी को पी सकते हैं। और पीते समय आज कितने लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आज देखिए हमारे भारत में कच्छ, गुजरात सूखा पड़ रहा है, और हमें इतना इजीली ये पानी अवेलेबल हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। ये शुद्ध पानी है, लोग गंदा पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं, हमें शुद्ध पानी मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पूरे पानी को पी लेंगे और फिर पानी का ग्लास साइड रख के एक अंतिम बार फिर से आज दोनों हाथों को जोड़कर धन्यवाद देंगे इस पल के लिए जिसने आपको जागृत किया, जिसने आपको जागरूक बनाया। और धन्यवाद देंगे उस मैनेजर को जो रेडी हो चुका है आपके साथ दिन भर आपकी थॉट, आपकी क्रियाओं को नजर रखने के लिए। और तहे दिल से धन्यवाद देंगे अपने आप को जो हर पल अलग अलग चैलेंज ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आई एम द luckiest एंड हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। आप कहते जाएंगे आई एम द luckiest एंड हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, आई एम द luckiest एंड हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड कहते हुए आप धीरे से अपनी आंखों को पूरी पॉजिटिविटी के साथ खोलेंगे और अपने आप को कमिट करेंगे कि आज के पूरे दिन में जादू की तरह काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। आज के पूरे दिन में जादू की तरह काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। आज के दिन की रात को मैं अपने मैनेजर को बेस्ट डायरी देने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो कौन कौन यहाँ पर रेडी हैं आज के फुल डे डायरी भरने के लिए? यस, क्या बात है, सुपर सुपर सुपर, है ना? तो कमिटमेंट आप ग्रुप में लिखिए। अभी तो आपने कल का कमिटमेंट कर ही दिया, आज रात को मुझे सबका कमिटमेंट चाहिए। इसमें आज का कमिटमेंट में क्या लिखा गया है कि जादू पत्थर को भी आपको, जादू पत्थर वाली एक्टिविटी करना है कि नहीं आप लोग? है ना, सबको करना है। दिन भर में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, तो आपको वो सारी एक्टिविटी करके रात को आपको होमवर्क डन या कमिटमेंट डन लिखना है। ठीक है, आप सभी ने चैलेंज लिया है 11 दिन का, किसी ने 28 दिन का। इसको मैं एज अ कंपटीशन आप लोगों को कह रही हूँ, नहीं हो रहा है तो कंपटीशन वाइज लिखिए, डालिए, करिए। ठीक है, यस। हाँ, तो किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ शेयरिंग करना है तो या यू कैन। जी बनीता जी पूछिए, क्या बोल रहे हैं आप? कल मुझे मैम ये मुझे 100 रुपीज मिला है, पहला इनकम मेरा। वाह, अ, कॉन्ग्रेचुलेट ये को। किसी का मैंने कुछ मसाज किया था, वो अपने घर के पास बोला कि तुम ऐसे ही नहीं करूंगी, तुम अपना प्रोडक्ट लाई हो तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगी। वो 4-5 दिन से बोल रहे थे, बोले थे 100 रुपए कौन लेगा, लेकिन कल मुझे मतलब ये 100 रुपए मिला, इसलिए मुझे इतना मैंने खुशी मिली सचमुच। ये मनी मैग्नेट काम कर रहा है। यस, है ना? यस। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत, ये हमारा लकी चार्म है, इसको आप रख दो अपनी फर्स्ट हाँ, कमाई अपने इसमें भगवान लिख के के साथ। रखूंगी। जो आप हाँ बोल रहे थे, हाँ इसमें लिख हाँ, के रखूंगी। बहुत ये बढ़िया, है वाला। ना? देखिए 5 रुपए भी मायने रखता है, ये खुद की कमाई है ना? वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे सभी बनीता मैम को। थैंक यू, वेरी थैंक नाइस, यस। और रेखा जी, हाँ, जो जो शेयरिंग करना चाहता है या डेफिनेटली आप लोग करिए। यस, अस्मिता मैम मैंने अनम्यूट किया है। यस मैम। मैम, ये आपने जैसे मैंने धन का लिए फॉर्मेशन लिखा था, उन हम्म, सारे धन को धन्यवाद जो मेरे बच्चे ढेर सारा नॉलेज ले पाते हैं। हम्म, ल- आज मैं बेकर्स की क्लास के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, यहाँ पे लोकल अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरे वो ग्रेटिट्यूड काम किया, मेरे बच्चे ऑनलाइन बेकर्स की क्लास ज्वाइन कर लिया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? और मैम एक चीज और बोलना था, विनीता दीदी बिल्कुल आपकी तरह है। हम लोग मायके जाते हैं ना, वो फुल टाइम एंजॉय, हर चीज को, फार्मिंग को, ड्राइविंग को, कार ड्राइविंग, सुबह उठ सबको उठा देती है, योगा करने चलो, मॉर्निंग वॉक पे चलो। जैसा आप अपनी लाइफ स्टाइल बताते हो ना विनीता दीदी, हम लोगों की पूरी लाइफ स्टाइल गर्मियों की पूरा जून हम लोगों को एंजॉय कराती है।
बिल्कुल आपकी तरह। तो अच्छा, उसके बाद वो ये बोलती है क्या कि गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई, अब तुम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर नहीं सकती हो? नहीं नहीं नहीं, तो उसके बट बाद उनके दिन साथ भर एंजॉय। कंपनी मिलती है, वो ना हर चीज, हम सोए भी रहेंगे ना सबको उठा दे, 5 बज गए उठो चलो वॉक पे जाना है, योगा करने चलना है छत पे। मतलब वो फुल टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देती, हर जहां से भी नॉलेज मिलना है ना, चलो सब। क्या बात है। देखो आप बिल्कुल आप। उनसे हाँ हाँ। कंपेयर करो, इसीलिए आज वो हमारे सेकंड लेवल को तुरंत ज्वाइन की है ना। आप जब बांटते जा रहे हो ना, तो आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। ये चीज ध्यान दो, है ना। इसलिए आप और स्मिता मैम, आप भी बहुत, है ना, अपने आप को कभी वो नहीं समझना है, लेकिन हाँ, उनको इंस्पिरेशन रखकर बनते जाना है उनकी तरफ। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। जी नजमा मैम। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कैसा रहा मैम आपका कल का ट्रेनिंग, बढ़िया हो गया? जी जी मैम, मैं इवेंट के लिए आई थी एक्चुअली। वो इवेंट प्लान था, लेकिन वहाँ इवेंट से मुझे गेस्ट स्पीकर की तरह लोग बुला रहे हैं। अरे और वाह, बढ़िया। कल एक जगह गई थी मैं, और वहाँ पे ये टॉपिक ही नहीं था मनी। जो अफर्मेशन है, जो मैजिक मनी का चेक है, वो सभी शो ऑफ करने का नहीं था मुझे। लेकिन वहाँ पे लोग क्वेश्चन, मेरे पहले वाले सेशंस में उन्होंने देखा था, उन्होंने बोला कि मैम आप वो भी शेयर कीजिए, अपना मैजिक मनी दिखाइए दिखाइए। मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी उसके लिए, लेकिन फिर भी मेरे पास सब रहता है। तो मैंने उठा के दिखा के मैंने बताया। तो ये आपका जो मॉर्निंग मेडिटेशन किया था मनी का, शायद वही था जो वाइब्रेशंस थी। तो लोग एक्चुअली हमारी कम्युनिटी में इतना सब ये फॉलो नहीं करते, ये रिचुअल्स जो फॉलो करते हैं सब नहीं करते। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा एक इन्वायरमेंट बना कि मुझे यूनिवर्स ने मीडियम बनाया ये सब नॉलेज वहाँ पे शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या थैंक बात है। थैंक यू, आपने थैंक यू। जो सिखाया वो मुझे एक, मैंने पहले ही बताया था, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक रिवीजन के लिए अभी देखिए मेरा 7 o'clock को सेशन है, लेकिन मैं वो छोड़ के मैं आपके पास बैठी हूँ। क्या तो बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एंड नजमा मैम, बहुत तरक्की करें आप। और ये बात सच है, पता है, रिवीजन, और मैं हर बार देखती हूँ, मैं खुद हर चीज की हूँ, लेकिन रिवीजन से बहुत, और हर बार नया मिल रहा है, अपन को करना ही चाहिए। यहाँ पर मेरे तो हर स्टूडेंट को रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बोलना नहीं, ज्यादा एक्शन, एंड यू आर जी मैम, डूइंग दैट। और आपका जो सेशन ज्वाइन करने के लिए आपने परसों में बोला था, मुझे उसका डिटेल्स शेयर कीजिए मैम। अच्छा, मॉर्निंग रिचुअल, ओके, मैं आप सभी को, थैंक यू सो मच, मैं बता देती हूँ। यहाँ आपको भी और सभी को यहाँ पर बता देती हूँ, जितने लोग भी हैं। देखिए, ये तो फ्री में हम दे ही रहे हैं, हम्म। लेकिन मिलीनियर मैजिकल मॉर्निंग क्लब हमारा 45 मिनट का चलता है, जिसमें हम मेडिटेशन में ही गोल विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड राइटिंग, इन्वोकेशन, इंटेंशन, ऐसी 17 सेकेंड टेक्निक, ऐसी इतनी सारी चीजें फॉलो करते हैं, और दिन भर की, जिससे आप अपने 24 घंटे को 2400 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन, आप लोगों को क्या है, उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत है। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको जरूर दे दूंगी, मेरे जब वेबिनार होते हैं। तो जिनको भी यदि इंटरेस्ट है ना, MMMC लिख दो यदि आप लोगों को समझना है, तो हमारी टीम आपको उसकी जानकारी दे देगी। और आज ही मैंने एक मेरे मेंटर से बात सुनी, पता है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये जो लोग कहते हैं ना, मतलब सच में दोस्तों, आप अपने आप को पैसा नहीं है कह के ना, पैसे को दूर भगा रहे हो अपने पास से। और खासकर हर मिडिल क्लास मेंटालिटी यही है। आज कोई बड़ा नहीं कहता कि पैसा नहीं है, और गरीब तो पैसा नहीं है, वो तो एंजॉय करके खत्म कर देता है। लेकिन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही कहते जाओगे ना। बाबू लाल जी, आप ना कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में MMMC लिखिए, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं भी ऐसी थी, मुझे तो पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे मेंटर ने एक दिन चिल्लाया था, क्या, कह रहे तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो काम कर रही हो उस काम को तो जरूरत है। तुम यदि कह रही हो मुझको जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो फिर तुम बड़ा काम कैसे करोगे, आप बताइए। आज ये इंटरनेट है, मेरे पीछे टीम लगी हुई है, मेरे इतने सारे काम चल रहे हैं, इसके लिए मंथली खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? यदि मैं घर से कितना ले लूंगी, कितने भी सक्षम परिवार की हूँ, मेरे घर वाले मुझे मना कर देंगे। ये क्या है? मैंने बोला ना, मैंने इतने साल सोशल वर्क किया, लेकिन हाँ, मेरा कुछ ना कुछ साइड इनकम चलता रहता था, बिकॉज गॉड ग्रेस, हर चीज में टैलेंट है। बट बट ये जो सोच है ना, पैसा नहीं है, या पैसा नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, पैसा नहीं है, अरे मैम आपको क्या पता, हम ही अपनी, अच्छा बताइए, किसमें सक्षमता नहीं है यहाँ पर? कौन सामर्थ्य नहीं रखता? किसके पास डिसीजन पावर नहीं है? किसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है? किसके पास कमिटमेंट पावर नहीं है?
हम सिर्फ कहाँ अटके रहते हैं, यदि ये सब होना तो कहीं से भी अरेंज करोगे। आज विनीता मैम की अभी तारीफ की स्मिता मैम ने, मैंने सेकंड लेवल का ऑफर सबको नहीं दिया, लेकिन सेकंड लेवल में मैंने ये कहा जिसको डिसीजन लेना है आप मुझे सपोर्ट लिखो तो आई विल हेल्प यू। उन्होंने तुरंत लिखा, बात की और मैंने उनको सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन की चीजें थी, लेकिन हमने क्या कह दिया, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो क्या कहेगा हमारा एनवायरमेंट, तथास्तु। और हमने कह दिया होगा, कैसे होगा कैसे होगा, तो वो क्या कहेगा, तथास्तु, और वो हमें सॉल्यूशन देगा, है ना। आज दिन भर में इसलिए 100% पॉजिटिव रहो। ये जो आप कर रहे हो ना फ्री का नॉलेज, हम तो बहुत भर भर के दे रहे हैं और आपको भी मिलेगा, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ जो हम पेड में भी ऐसी नॉलेज दे रहे हैं ना जो आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। क्योंकि एक मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, यदि मैं आपसे 100 रुपए भी लेती हूँ ना तो आपको 1000 से ज्यादा की वैल्यू देती हूँ, ये मेरा वादा है ना। आप लोग ले नहीं रहे हो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आज एटलीस्ट जादू की तरह काम करना है, आपको एक्शन लेना है। यदि थोड़ा भी दिमाग में आ रहा है ये क्या है MMMC, आप समझिए, हमारा मॉर्निंग रिचुअल होता है, नाइट रिचुअल होता है, पेरेंटिंग से रिलेटेड चीजें होती है, सेकेंड लेवल में बी अ कोच प्रोग्राम चलता है। ये मैं प्रोग्राम के लिए बता नहीं रही हूँ, ये दिल से मन हो रहा है कि आपको पता है धीरे धीरे स्पिरिचुअल में जो प्रवचन वाली चीज होती थी ना उससे मोटिवेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है पता है, क्योंकि प्रवचन में ना सिर्फ प्रवचन होता था, प्रयोग नहीं होता था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं और आपसे एक्शन भी करवा रहे हैं। कौन कौन आज के एक्शन के लिए तैयार है कि रात को मेरी डायरी भर जाएगी मेरे मैनेजर के लाइन से। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फिजिकल लिखना है, इतना पॉजिटिव सोचो, इतना धन्यवाद दो, इतना बोल दो कि मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकता हूँ, और मुझे तो मैम राह दिखा देंगी। और फिर देखिए कैसे मैजिक होता है। मैजिक किसके हाथ में है दोस्तों, कहेंगे हमारे हाथ। किसके हाथ में, हमारे हाथ में। क्या बात है, हमारी शशि जी भी एक्टिव हो गई हैं। आज मैं दिल से याद कर रही थी, कभी मिलवाऊंगी, सुपर एक्टिव मैम है हमारी, सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटर, है ना। तो क्या अट्रैक्ट नहीं किया है उन्होंने अपने हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, हर चीज में। अब सिर्फ एक ही चीज कहती है, मैम लाइफ लॉन्ग के लिए आप मेरे को मेंबरशिप दे दो और मैं आपके साथ, एंड शी विल बी माय ट्रेनर। वो हमेशा कहती है मैं आपका राइट हैंड बनूंगी, एंड शी विल, है ना। आप में क्या नहीं है, आप सब में है। बट व्हाट यू आर डूइंग, आज नजमा में हमने देखिए किया ना, है ना। यहाँ पे आज खुद भी जिस लेवल पे यहाँ पे सीख रही है, कोई चीज की वो नहीं रहनी चाहिए हमें बाउंडेशन, जहां मिले कुछ नया मिलता है और सीखना ही है। ठीक है, चलिए मैं बहुत जोश में आ जाती हूँ, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखेंगे। एक लास्ट, बहुत देर से रेखा मैम ने हैंड रेस कर रखा है, बाकी सबका मैं बाद में लूंगी शेयरिंग। गुड जी मॉर्निंग रेखा मैम। मैम, गुड मॉर्निंग। मैम, मेरे साथ कल बहुत बड़ा मैजिक हुआ। क्या बात है, मेरे 2500 रुपए ना किसी ने बहुत टाइम से ले लिया था। मैं बहुत बार उससे मांगा, मुझे जरूरत थी, पर मैम आप ना कल दिख नहीं रहे हो, आप थोड़ा सा लाइट घुमा मैम सकते मेरा हो क्या। कैमरा टूटा हुआ है, इसलिए मैं हमेशा ओ, कैमरा ऑन करती हूँ। ओके ओके, जी जी ये जी, फूट गया है ना तो अच्छे से दिखता नहीं है, कितनी भी लाइट जला दूं। ठीक है बोलिए मैम। हाँ, तो मैम मैंने कई बार उससे मांगा ना, मुझे जरूरत भी थी, तो वो कह रही है नहीं है नहीं है, कल बिना मांगे ही लाके अपने आप से मुझे दे दिया। मैं बहुत धन्यवाद उनको दिया, बहुत बहुत थैंक यू दिया। और मैं सिलाई करती हूँ मैम, छोटे मोटे ही सिलाई करती हूँ। तो मैंने एक को सिला था कपड़ा काफी टाइम से, उसके पैसे भूल गई थी, और शाम को उसने आके मेरा बेल बजाया और पैसा दे रही। मैंने कहा ये क्या है, कह रही आपने भूल गई, मेरे पैंट जो सिले थे इतने टाइम पहले मैंने पैसे रखी थी। बिना मांगे ही आके मुझे मिल गया। मैं अपनी फैमिली सबको बताया, मैंने आज क्लास में ये चीज की है, देखो मेरे साथ ऐसे हो गया। क्या बात है, डेफिनेटली रेखा मैम, आप जरूर जिस भी ग्रुप में, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में होंगी ना। मैं 2-3 ग्रुप में हूँ। हाँ, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आई एम रेखा एंड आई गॉट 25 वो जरूर लिखिएगा, है ना। एंड मैजिक हैपन विथ मी। देखिए पता है रेखा मैम, आप ये शेयरिंग आज इतने लोगों के सामने की है ना, तो आपने और पॉजिटिविटी को अपने बढ़ा लिया है। ठीक है, और बाकी सब भी शेयरिंग करो, क्योंकि शेयरिंग करो और सुनो, ये दोनों से आपके मैजिक होगा लाइफ में। समझ में आ रहा है। क्या बात है, आज तो रीना जैन मैम भी एक्टिव हो गई है। जस्ट 1 मिनट। जय श्री कृष्ण।
ये बात है ना, आपके बेटे की बात कल मैं अपनी बेटी को बता रही थी। मैंने कहा लाइव क्लास में मैंने स्क्रीनशॉट लेना भूल गई। मैम के बेटे ने आके इतनी सुबह नहा के तिलक लगाया। मेरी बेटी कह रही मम्मी आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हर्षल आओ, आपसे मिलवाती भी हूँ। हाँ मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगी मैम। हाँ हाँ मैं बिल्कुल। हाँ, आप बुलाओ अपने बेटे को, मैं अपनी बेटी को दिखाऊँगी। कह रही मम्मी आप मुझे सुबह उठाने के लिए तो चलिए नहीं ये गई? तो सभी लीजिए और आज अपने स्टेटस या इसमें डालिए, हमारी संस्कृति को बस बढ़ाना हमारा काम है ना। हर्षल एक बार आप टच करो, सबको अरे वाह! स्क्रीनशॉट लेना है आप जो करते हो। या वाह! ले लिया मैंने। जय श्री कृष्णा। अभी आओ मिलो, सबको अपनी राधे बेटी को राधे करो। दिखाऊँगी। राधे राधे। अच्छा राधे, आपकी राधे आवाज। बेटा, कैसे हाँ हो? बढ़िया। अब मैंने इस पे ये हेडफोन लगा रखा है, उसको लेट होगा इसलिए मैं उसको अभी भेजती हूँ, ओके, है ना। ओके, जाओ थैंक यू जल्दी मैम। करके आओ। देखिए पता है, आप करते जाएंगे ना संस्कार अपने आप आता है। मैंने सच मैंने में मैम पता है, मैंने आज सुबह अपने हस्बैंड को भी बोला। मैंने फिर से सुबह एक बार याद कराया, मैं जो क्लास में कर रही हूँ ना रियल में हो रहा है। देखो पहले मेरे गुस्से भी तो इतने कम हो गए। पहले बात-बात पे लड़ जाती थी, गुस्सा आता था, ये भी तो खत्म हो गया। एक बात और समझिए, पता है कोई बोल देना, आपके घर वाले बोल देंगे अरे क्या मुझे तो कोई चेंज दिख नहीं रही थी, आपको अपने अंदर में चेंज दिख रहा है ना, तो कॉन्फिडेंस रखो। यहाँ पे ना क्या होता है, आप लोग कुछ सीखते हो, कोई बोलता है ना हमको तो कुछ नहीं नजर आता, हम भी गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आप अपने आप में हर दिन धन्यवाद दो कि मैं बेहतर हुई, कल से आज बेहतर। जैसे रेखा मैम ने कहा ना, गुस्सा कम हुआ है ना, नहीं दिखेगा लोगों को, तो वो आप 100 बार में से 90 बार नहीं किए वो नहीं दिखेगा, वो 10 बार कर दिए ना वो दिखेगा। है कि नहीं, यही सब जगह पे है ना। लेकिन आपको पता चल रहा है ना कि आप नहीं कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस रखो, है ना, और वो सब होगा। क्या बात है कपिल जी, आज आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं सेशन, समझ में आ रहा है, पूरी चीज एक्टिवली कर रहे हैं। यस। रीना जैन मैम बोलिए। तो यहाँ पे ना एक चीज मैं आप लोगों से और कहूंगी, आप लोग मेरा साथ दोगे। देखिए अभी 22 तारीख को हमारे रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है ना। तो बहुत दिल से मैं चाहती हूँ कि मेरे जो रामायण के सीरीज वगैरह मैंने डाले हैं यूट्यूब इंस्टा ये सब में, मैं आज आप लोगों को पूरा एज अ गिफ्ट दूंगी। आप लोग उसे देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, और यदि आप लोग डिमांड करोगे तो मैं एक बहुत प्यारा सेशन बच्चों और सबके लिए लूंगी, जिसमें हम लाइफ की लर्निंग रामायण गीता महाभारत से कैसे सीख सकते हैं। गॉट इट। यस, कौन कौन उसके लिए रेडी है, कौन कौन एक्साइटेड है, रेडी है, एक बार मुझे थम्स अप दिखा देंगे। क्या बात है, काफी लोग हैं, है ना। तो उसके लिए पहले आपको इस मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, शेयरिंग करना है, जिससे लोग देखकर इंस्पायर हो। और हम लिखेंगे कि इसकी हम लर्निंग लेकर आ रहे हैं, कौन कौन रेडी है। ठीक है, आज मेरे को एक और अच्छा आइडिया आया, थैंक यू सो मच, कि मैं आज आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग दूंगी, उसी के नीचे एक वीडियो बनाकर दूंगी कि इसके लिए हम स्पेशल एक सेशन लेने वाले हैं, और उस सेशन को हम 13-14 जनवरी के आसपास रखेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमारा अभिमान। ठीक है, कोई भी कल्चर हो, हमारा धर्म सभी का बहुत अच्छा है, और उसे हमें जगाना है। यस, चलिए बोलिए मैम। मैम एक्चुअली क्या हुआ है, बहुत मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस चल रहा है अभी 1-2 महीने से। तो कल रात को मेरे हस्बैंड बाहर गए थे। मैंने सोचा आई विल नॉट फाइट विथ हिम कि वो क्यों लेट आए कि क्या, पर आते ही मेरा फाइट हो गया उनसे। एंड अभी मुझे बहुत ऐसे गिल्टी फील हो रहा है कि क्यों मैंने फाइट किया, क्यों मैंने बात ही की। अगर मैंने छेड़खानी नहीं की होती तो झगड़ा नहीं होता। दो इज बिहेविंग नाइसली विथ मी, ऐसा नहीं है, बट ऐसा हो रहा है कि मैं उनको समझ नहीं पा रही हूँ या वो मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। मैम आप ये जो ग्रेटिट्यूड में रिलेशन वाला आएगा ना आगे भी, है ना, हम्म, उसको बहुत दिल से करिए और कमिटमेंट के साथ करिए। मैं आपको पूरा ऑब्जर्व कर रही हूँ, है ना, और बिल्कुल समझ पा रही हूँ मैम। बहुत बार होता है कि हमारी मतलब कोई गलत नहीं है मैम, ना वो गलत है ना आप गलत हो, यहाँ पर ना सिचुएशन वाइब्रेशन गलत हो रही है ना। तो यहाँ पे बस एक गलती हो जाती है कि हम ना दूसरे को जज करने लग जाते हैं और खुद को भी जज करने लग जाते हैं। कभी कभी भगवान वही तो बोल रहा है, जजमेंट छोड़ो और मेरे ऊपर सरेंडर कर दो। तो मैं आपको एज अ मेंटर एक बहुत दिल से कहना चाहूंगी कि जो आपको रिलेशन का है ना, आप उसको रोज लिखो, क्या अच्छा डाइवर्स तक के केस, मतलब यहाँ पे तो आपकी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, हाँ और रुकना पड़ेगा। मैम तथास्तु। अच्छा मुझे एक और चीज याद आया,
मैं आप सबको भी ब्लेसिंग्स दूंगी। और मेरी एक स्टूडेंट है जिनका बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो दिल से चाहती है कि हम सब उनको हीलिंग दे, तो मैं सभी का वीडियो ऑन चाहूंगी, है ना। एक बार रीना मैम को भी जरूर ब्लेसिंग देंगे। रीना मैम, यू आर वेरी प्योर सोल एंड यू कैन डू इट। ये तो छोटी सी चीज है मैम, झगड़ा तो मेरा भी होता है, और झगड़े होने से भी प्यार बढ़ता है, इसलिए झगड़ा होना जरूरी है, ये समझो, है ना। कितनी बार मैं भी कर लेती हूँ ना, फिर मैं बोलती हूँ उसके बाद प्यार बढ़ा ना, कभी भी देखना झगड़े के बाद प्यार बढ़ता है, उसको भी पॉजिटिव लो। अरे नहीं होगा, दिन भर अच्छे खुश खुश रहेंगे तो क्या मतलब, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए अब हम सब ना सभी दोनों हाथ को इस तरीके से रखेंगे और ब्लेसिंग्स देंगे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हम सब अभी ऊर्जा से भरे हुए हैं, हम सब बहुत प्योर सोल बन चुके हैं, और हम सब दिल से, तहे दिल से वाइब्रेशन दे रहे हैं उस नन्हे बच्चे को जिसे हमारी हीलिंग की जरूरत है। उस नन्हे बच्चे को जो बहुत स्ट्रांग है, वो नन्हा बच्चा, उसे भर भर कर हम अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। ब्लेसिंग्स देते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे, और कहेंगे गेट वेल सून बच्चा, गेट वेल सून। तुम बहुत अच्छे से ठीक हो चुके हो, और आज तो दौड़ रहे हो, तुम बहुत अच्छे से ठीक हो चुके हो, और आज बिल्कुल अच्छे से सब खा पी रहे हो। हम सबकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। गेट वेल सून बेटा, गेट वेल सून। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और उस परम शक्ति को निवेदन करेंगे कि दुनिया में जिसको जो भी तकलीफ है, हम जरिया बने कि हम उनमें अच्छाई फैला सकें, हम उनकी तकलीफों को दूर कर सकें, और उसके लिए मुझे पॉजिटिविटी से भरते चले जाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे से आंखें खोल लेंगे दोस्त। यस, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है जब हमने ब्लेसिंग्स दिया, तो कैसा लग रहा है? लग रहा है ना हम पॉजिटिविटी से भरे। और मैंने क्यों आप सबसे ब्लेसिंग्स दिलवाया, क्योंकि जब आप ये इतनी अच्छी चीजें सुन रहे हो, आज यदि 6 दिन भी हुआ है, ऐसे 8 दिन या 6 दिन जो भी मान लो, आप बहुत ऊर्जा से भर चुके हो, ठीक है। आपको ये ऊर्जा को फैलाना है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ। आज फिर मैं एक बार व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दूंगी, आप लोगों को दूंगी, जो जब ज्वाइन हो रहा है उन्हें ज्वाइन करिए। ये चीज नहीं मिलेगी, ये 28 डेज का सीरीज साल में एक बार आता है। आप भी जुड़िए, अपनी फैमिली को जोड़िए, अपने हर, पता है दोस्तों, हर किसी को ये चीजों की जरूरत है, लेकिन जुड़ता या आता वही है जिसकी लाइफ में, तकदीर में ये लिखा है। लेकिन वो तो उसकी तकदीर है, बट हमारा भी कर्म है। यदि हम कर्म नहीं कर रहे हैं ना फैलाने का, तो आपको आगे के लिए नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो आपको आगे अपनी और बेहतर करना है, तो आपको अच्छाई फैलानी होगी, इसलिए आप अपने कर्म करते जाओ। यस, है ना। तो अपने काम भी करो। लास्ट में शेयरिंग होगी, विनीता जी ने हैंड रेज कर लिया है ना। फिर हम, यस बोलिए विनीता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है विनीता जी। आवाज हाँ मैम आ रही है, जल्दी से शेयरिंग करिए, फिर मैं एंड करूंगी सेशन। हाँ। नहीं मैम, आप फिर म्यूट हो गए। हाँ बोलिए विनीता मैम। हाँ मैम, जब उस बच्चे के लिए ब्लैशिंग कर रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि भगवान उसको कैसे भी ठीक कर दे और वो अपने माँ के पास चले जाए। बहुत भगवान से दिली इच्छा हो रही थी कि वो बच्चा एकदम गेट वेल सुन हो जाए। क्या बात मेरे है, आंख से आपको आंसू आ गए मैम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी की ब्लेसिंग्स मिली है, तो मैं तुरंत, दीपिका मैम है हमारे से क्लास की, जिनकी मैं तारीफ कर रही थी कि दोनों बच्चे हैं लेकिन 3 बजे उठकर सेकेंड लेवल की भी पूरी ट्रेनिंग कर रही हैं और सब चीजें, है ना। तो जो इतनी प्योर खुद ही आत्मा है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिली है, जल्दी सब ठीक होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड एंड बी एक्टिव। एक्शन लीजिए, एक्शन बिना कुछ नहीं मिलेगा। 11 दिन का चैलेंज लीजिए और रिजल्ट पाइए। आपका रिजल्ट ही मेरी गुरु दक्षिणा है ना।
अपने आप में करिए, ठीक है। किरण मैम, नीतिमा मैम, जो भी, कपिल जी, यदि आप लोग नए हैं, महक जी, रश्मि जी, तो आप लोग पूरी चीज को समझिए। मेरे पूरे सीरीज डले हुए हैं कोच आरती खंडेलवाल यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, उसके बच्चे लेकिन ये की अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।